हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि 1 जोड़ x का घात 2 पूरे का घात 3 बराबर 1 जोड़ a1 x जोड़ a2 x घात 2 जोड़ a3 x घात 3 जोड़ डॉट 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 a 2n डॉट x का घात 2n, तो सिद्ध कीजिए कि a1 जोड़ a3 जोड़ a5 डॉट 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 a2n घटाओ 1 बराबर 3 का घात n घटाओ 1/2। बच्चों, इसके लिए हमारे पास मुख्य अवधारणा क्या है ये देखें। हमारे पास व्यंजक दिया हुआ है, विस्तारित रूप दिया हुआ है प्रश्न का। 1 जोड़ x जोड़ एक्स स्क्वायर का घात n बराबर 1 जोड़ a1 x a2 x स्क्वायर a3 x घात 3 a4 x का घात 4 a5 x का घात 5 a6 x का घात 6 जोड़ डॉट 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 a 2n घटाओ 1 x का घात 2n घटाओ 1 जोड़ a 2n x का घात 2n। हमें जो लाना है वो a1 a3 a5 यानी कि a1 a2 यानी कि जो भी जिसके भी घात सम है उसे हटा देना है। ये तभी संभव हो सकता है जब x बराबर 1 तथा -1 रखा जाए तथा दोनों विस्तारित व्यंजकों को घटाया जाए तो दिया गया व्यंजक प्राप्त किया जा सकता है। प्राप्त किया जा सकता है। चूंकि द्विपद प्रमेय के विस्तार की बात यहां नहीं होनी है, तो दिए गए समीकरण ए कह दें इसको, दिए गए समीकरण 1 में x बराबर 1 तथा ऋण 1 रखने पर, x बराबर 1 पर रखने पर 1 जोड़ x जोड़ एक्स स्क्वायर का घात n, तो 3 का घात n 1 जोड़ a1 जोड़ a2 a3 a4 a5 a6 जोड़ a 2n घटाओ 1 जोड़ a 2n, इसे कह देते हैं समीकरण 1। तथा x बराबर -1 रखने पर, जब -1 रखते हैं तो 1 घटाओ 1 खत्म हो गया, -1 का वर्ग 1 1 का घात n, तो 1 ही आएगा। 1 बराबर 1 घटाओ a1 जोड़ a2 घटाओ a3 जोड़ a4 सम वाले जोड़ में विषम वाले ऋण चिन्ह के साथ घटाओ a 2n घटाओ 1 जोड़ a 2n, इसे कहते हैं समीकरण 1 तथा 2 को घटाने पर तो 3 का घटाओ 1 3 का घात n ऋण 1 बराबर 1 घटाओ 1 0, 2a1 a2 घट गया जोड़
2 A3 जोड़ 2 A5 जोड़ 2 A 2n घटाओ 1, 2n कट जाएगा। इस प्रकार दो अगर उभयनिष्ठ ले लें तो A1 जोड़ A3 जोड़ A5 जोड़ A 2n घटाओ 1 बराबर 3 का घात n घटाओ 1। अतः A1 A3 A5 A 2n घटाओ 1 बराबर 3 का घात n घटाओ 1/2 सिद्ध हुआ। इस प्रकार दिए हुए मुख्य अवधारणा के आधार पर हम लोगों ने अपने इस प्रश्न को साबित किया। आशा करते हैं ये सिद्ध किया हुआ उत्तर आपके समझ में आया होगा। धन्यवाद।